औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। मैं सन्यासी हकीम सईद अहमद चौहान। दोस्तों, कुछ मैसेज मुझे 2-3 दिन से मिल रहे हैं। कुछ दोस्त मैसेज कर रहे हैं। देखिए, मुझे कब्ज़ की शिकायत बता रहे हैं कि हम शहर में रहते हैं या मिलों में काम करते हैं, वहाँ पे होटल के खाने होते हैं। मैदे खुश्क हो जाते हैं। आपकी जो वीडियोस देखी हैं उसमें से कोई चीज़ें मिलती हैं, कोई नहीं मिलती। कभी मुनक्का दूध में उबाल कर पी लेते हैं, कुछ फ़ायदा होता है फिर नहीं होता। कोई ऐसा मुकम्मल इलाज बताएं जिससे हमें कब्ज़ की शिकायत भी ना रहे हमें, और वो दवाइयाँ भी आसानी से मिल जाएं, कहीं भागा दौड़ी ना करनी पड़े। तो उन दोस्तों के लिए मैं छोटा सा एक नुस्खा पेश कर रहा हूँ। मेरे भाई, मैदे में जैसे भी आपको खुश्की है, आप नान वगैरह खाते हो, बिस्कुट रस वगैरह खाते हो तो फ़ौरन आपको कब्ज़ हो जाती है, या होटल के आप खाने खाते हो तो फिर भी कब्ज़ हो जाती है, मैदा खुश्क हो जाता है। फिर जैसे एक बंदे ने कहा, जी मैं एलोपैथिक की टैबलेट लेता हूँ तो 2-2 गोलियाँ रोज़ खाता हूँ, फिर कुछ मुझे वाशरूम खोल कर आता है वरना नहीं आता। तो मेरे भाई, आप एलोपैथिक का भी साथ छोड़ दें। आपको एक आसान सा टोटका बताता हूँ। जहाँ भी आप रहते हो, आप अपनी बाज़ार में चले जाओगे तो इंशाअल्लाह आपको ये चीज़ें वहाँ पे मुहैया मिल जाएंगी। आसान भी हैं, और आप इसको तकरीबन 2 हफ्ते तक खाओगे तो ज़िंदगी में आपको मैदे की खुश्की नहीं होगी, कब्ज़ वगैरह की शिकायत नहीं होगी। जो कहते हैं हमारे मैदे में गर्मी है, तो मैदे में ठंडक इंशाअल्लाह हो जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, नुस्खा कुछ यूँ है। एक तो हमारे दोस्त कहते हैं कि कब्ज़ की वजह से, देखो कब्ज़ बहुत बड़ा मसला है। जिस भी इंसान को पेशाब के बाद मनी के कतरे आते हैं ना, पहले वो अपने ऐसी यही दवाई खाए। उसको जब अंदर से सफाई होगी, 1-2 दिन में वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। फिर बाद में वो अपने आप को कहे कि जी मुझे तो जरियान का मसला है, अगर उसके बाद भी अगर कतरे हैं तो। ये 70 मर्ज पैदा करते हैं यही कब्ज़। तो मैंने पहले भी वीडियोस दी हैं, मैंने कोई मुनाफ़क़त दिल रखने वाली बात नहीं की। जो मैं खुद बनाता हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ। मैं 2-4 मरीज़ों को देता हूँ, उसमें जब वो रिज़ल्ट मिलता है तो मैं फिर आप लोगों को मैं वो नुस्खा बताता हूँ। क्योंकि आप नुस्खा बताएं, मैं आपको बताऊँ, आप बनाओ, उससे रिज़ल्ट ना मिले, आपका पैसा ज़ाय, वक्त ज़ाय, अच्छी बात नहीं है। तो ये इस नुस्खे के कुछ अज़्ज़ा यूँ हैं। 2 अदद अतरीफ़ल ज़मानी, चाहे हमदर्द कंपनी की हो, करशी की हो, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पर मिल जाएंगी। मैं आपको यह आसान टोटका बताता हूँ, इससे आपके मैदे में कब्ज़ नहीं रहेगी। 2 अदद अतरीफ़ल ज़मानी, चाहे हमदर्द कंपनी की हो, चाहे वो करशी वालों की हो, किसी कंपनी की हो, अच्छी कंपनी की ले लें। उसमें बादाम रोगन 50 ग्राम बादामों का तेल ले लें, खालिस प्योर। वो भी आप आजकल हर दुकान पे खालिस भी बना रहे हैं, 2 नंबर भी बना रहे हैं। जो आपको कुछ महंगा बताएं मीठे बादामों का तेल, तो आपने वो लेना है। 10 ग्राम सकमुनिया, ये भी पंसार से आम मिल जाता है। इस सकमुनिया को किसी प्याले में खरल करें, इसको पाउडर बनाएं, और किसी खुले बर्तन में वो जो डब्बियां आप ले आए हैं
उनका जो त्रिफल है माजून की शक्ल में, सब उसको उस प्याले में निकाल दें। ठीक है, जब आपने प्याले में उसको ऐसे निकाल लिया तो फिर ये जो आपने बादाम रोगन है ये उसमें डाल दें और इसको हल करें। अब ये पतला पतला सा बन जाएगा। फिर आपने ये सकमुनिया जो आपके पास ये थोड़ा सा पाउडर है, आप इसके ऊपर जैसे नमक छिड़कते हैं वैसे छिड़कें। फिर इसको ऊपर नीचे करें हत्ता कि इसको भी मिक्स कर दें। एक बात का ख्याल रखना है कि जब ये मिक्स करने लगो तो आपने आपके हाथ गीले ना हो, पानी ना लगा हुआ हो। जिस बर्तन में आप इसको मिक्स कर रहे हैं उसमें पानी का कतरा ना हो, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। तो इसको मिक्स करके उन्हीं डब्बों में दोबारा उन जो आपके पास खाली डब्बियाँ ये की थी उसी में इनको डाल दो। ये आपके पास एक नुस्खा तैयार हो गया है मेरे भाई। रात के वक़्त और सुबह के वक़्त दूध के साथ खाना खाने से आधा घंटा पौना घंटा बाद में इसको आपने आधी चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। जब ये मिक़दार जो मैंने आपको बताई है ये ख़त्म होगी, इससे पहले ही आपको कब्ज़ नहीं होगी। जो खाओगे और जो लोगों को कब्ज़ की वजह से जरियान है, इत्लाम हो जाता है, मैदे की वजह, खुश्की की वजह से जो भी असरात हैं, इंशाअल्लाह आपको वो मर्ज़ें नहीं रहेंगी। ठीक है, आप इसको ज़रूर बनाना। जो बात समझ ना आए मैं नौकर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक